बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम सैयद तारिक शहर इलाहाबाद से आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दृष्टि का प्रोग्राम मेरी आवाज सुनो। पार्लियामेंट में मॉनसून सेशन चल रहा है। सारी पॉलिटिकल पार्टी हाइपर एक्टिव है। बीजेपी भी काफी ऑफेंसिव है सिंदूर ऑपरेशन को सक्सेसफुल साबित करने के लिए। उसका कहना यह है कि सिंदूर ऑपरेशन उसका माकतुल आरा ऑपरेशन है और आज तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने इतनी हिम्मत नहीं की कि पाकिस्तान को सबक सिखा सके। वो ये जताना चाहती है कि पाकिस्तान डर गया, थर 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 कांपने लगा, चाइना भाग गया और हिमालय के पीछे छुप गया। कांग्रेस ये बताना चाहती है कि सिंदूर ऑपरेशन एक अनसक्सेसफुल ऑपरेशन था। उसका सवाल यह है कि आतंकवादी किधर से आए, कहां से आए, कौन लोग थे, कैसे उन्होंने ऑपरेशन को अंजाम दिया, डिफेंस फोर्सेस क्या कर रही थी, इतना लंबा रास्ता बॉर्डर से कैसे क्रॉस करके आ गए या पहले ही से वहां मौजूद थे, उनको शेल्टर दिया गया, हिफाजत से रखा गया, ऑपरेशन करवाया गया, फिर उनको सेफली हटा दिया गया। यह कांग्रेस का सवाल है। यह सवाल कांग्रेस को पूछने से पहले शर्म भी नहीं आई, लाज भी नहीं आई और ना आएगी। यह एक किस्म का मजाक है डेमोक्रेसी का और हिंदुस्तान के सेफ्टी का मजाक उड़ाना। ये भूल रहे हैं कि 1947 से लेकर 2024 तक अक्सरियत इन्हीं की हुकूमत रही है और इनकी हुकूमत के दौरान इंडियन मुजाहिदीन, जैश-ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा गाना गाते हुए आते थे, टहलते घूमते आते थे, ऑपरेशन अंजाम देते थे और चले जाते थे और कुछ नहीं होता था उनका। खाना पूरी करने के लिए ये गरीब मुसलमान और जंग यूथ या पढ़े लिखे मुसलमानों को पकड़ करके, बेगुनाह मुसलमानों को पकड़ करके टाडा पोटा लगा करके जेल में डाल दिया जाता था। अभी आपके सामने बॉम्बे हाई कोर्ट ने 19 लोगों को बाइज्जत बरी किया। कांग्रेस को बताना चाहिए उनके जमाने में ट्रेन में ब्लास्ट हुआ था, आज तक ये नहीं पता चला कि कौन लोग थे, किधर से आए, कहां से आए और कैसे बॉम्बे में लोकल ट्रेन में ब्लास्ट करके सैकड़ों लोगों को शहीद करके चले गए। और इन्होंने अपनी इज्जत को बचाने के लिए मुसलमानों को पकड़ करके जेल में डाल दिया। और जब बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनको बरी किया तो कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पेट में दर्द हो रहा है, सीने में मरोड़ हो रहा है, दिमाग में खलबली मची हुई है और वो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में केस उठाना चाहिए, इन लोगों को सजाए मौत होनी चाहिए। इनको यह बर्दाश्त नहीं हो पाया कि कोर्ट ने इनको बाइज्जत बरी किया और 19 साल तक इन्होंने बेकसूर लोगों ने जेल में एक जिल्लत की जिंदगी जी। कांग्रेस पार्टी ये सवाल पूछ रही है बार बार सिंदूर पे। बहुत हंगामा कांग्रेस ने किया मिजोरम के बारे में भी कि मोदी साहब अभी तक मिजोरम क्यों नहीं पहुंचे, तो ये भी तो बताएं कि आसाम में मौलाना अजमल को हरा करके कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जिताया गया 10 लाख वोटों से आसाम के मुसलमानों ने, और 20,000 मुसलमान इस वक्त बेघर कर दिया गया, उनके घर तोड़ दिए गए। वो बरसात के मौसम में, बाढ़ और सैलाब के मौसम में, तूफान के मौसम में खुले में रह रहे हैं। इसके बारे में सवाल एक भी पार्लियामेंट में कांग्रेस ने उठाया, सेकुलर पार्टी ने उठाया, मुसलमानों के मजाजी खुदा राहुल साहब ने उठाया, प्रियंका गांधी ने उठाया, सोनिया गांधी ने उठाया, इमरान ने उठाया, पी चिदम्बरम ने उठाया, जो सिंदूर पे पहलगाम पे उठा रहे हैं सवाल, उन्होंने उठाया।
किस कांग्रेस नेता ने आसाम के बारे में सवाल उठाया पार्लियामेंट के अंदर? सवाल पूछने से पहले अपने गरेबा में भी झांक के देखना जरूरी है कि यही काम आपने कितनी दफे अंजाम दिया है। बीजेपी तो खुला दुश्मन है, खुला नाग है। मुसलमानों के लिए वो ओपनली कहती है कि दे हेट मुस्लिम, और आप तो मुसलमानों के मसीहा हैं। आपने क्या मुसलमानों के लिए किया सिवाय मुसलमानों को बर्बाद और तबाह करने के अलावा, SC ST कोटे के नीचे पहुंचाने के अलावा आपने कुछ किया? जब सवाल उठाइएगा पार्लियामेंट में सिंदूर का, तो यह भी उठाइएगा कि आसाम में क्यों मुसलमानों के ही घर तोड़े गए। अगर गैरत नाम की चीज है, मुसलमानों की जिम्मेदारी नहीं है कि वो आपको जिताए। आपके कम्युनल वोट बैंक जो नाराज हो जाएगा, जिसका डर आपको है, मुलायम सिंह के साहबजादे को है और दूसरी सेकुलर पार्टीज को है कि कम्युनल वोट बैंक, कम्युनल हिंदू वोट बैंक उनसे नाराज हो जाएगा। अगर मुसलमानों के हक में वो बोलेंगे, मुसलमानों के हक में वो सवाल उठाएंगे, मुसलमानों की बेहतरी के लिए वो काम करेंगे, तो हिंदू कम्युनल वोट बैंक नाराज हो जाएगा। तो आप अपने हिंदू कम्युनल वोट बैंक को खुश रखिए, मगर ओपनली कहिए, जैसे बीजेपी कहती है कि हम मुसलमानों के दुश्मन हैं, मुसलमानों को पसंद नहीं करते हैं। ये आपको भी बोलना पड़ेगा। आस्तीन के सांप को मुसलमानों को अब बाहर निकालना पड़ेगा। मुसलमानों को वोट चाहिए तो मुसलमानों के हक के लिए आवाज उठानी पड़ेगी। पार्लियामेंट में 20,000 मुसलमान आसाम के जो खुले में रह रहे हैं, उनके लिए आवाज उठानी पड़ेगी। शुक्रिया।